जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी अपनी अपनी हाजिरी लगा लीजिए और बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी का दर्शन कर लीजिए। संत फरमाते हैं हमारे अंदर जमे जन्मों जन्मों के पापों के विष को केवल सद्गुरु के उपदेश द्वारा, उनके द्वारा दिए हुए सच्चे नाम सिमरन से ही नष्ट किया जा सकता है। सद्गुरु ही सर्वसमर्थ हैं। वे हमारे माता पिता हैं। जिस प्रकार माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं। नामदान प्रदान करने के बाद वे शिष्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस लोक और परलोक की सद्गुरु ही सच्चे हितैषी की तरह हमें भवसागर से पार ले जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से बड़े मंदिर द्वारा आयोजित लखनऊ में 17 नवंबर 2024 को गुरु जी का बहुत ही प्यारा कानपुर रोड में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए और अपनी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी महाराज जी ब्लेस किए। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी से यही अरदास है, सभी का हाथ गुरु जी महाराज जी पकड़े रहें, क्योंकि हमारा हाथ कमज़ोर हो सकता है। गुरु जी हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी महाराज जी हमेशा यही कहते थे, निंदा चुगली मत करना और आपस में प्रेम से रहना। अर्थात गुरु जी कहते थे मिलजुल के रहना और कभी अलग मत होना। जैसे कि एक बार किसी ने तुलसीदास से पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या एक चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ है, और वह है जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। अर्थात जहाँ सुमत होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। संगत जी जैसा कि आज हो रहा है, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़े परिवार में बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकना होगा। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे आपस में परस्पर प्रेम बनाकर रखो। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा और प्रजा में प्रेम था, सास और बहू में प्रेम था, और मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। संगत जी वहीं कुमति का अर्थ समझिए आप। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख होकर ढेर हो गई। इसीलिए संगत जी गुरबाणी में आता है, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अर्थात 5 पांडवों में सुमित थी तो उन पर कितनी विपत्ति आई, लेकिन अंत में विजय उनकी ही हुई और हस्तिनापुर में उनका राज अभिषेक हुआ। और वहीं पे कौरवों में कुमति थी, अनीति थी, अनाचार था, अधर्म था, तो उनकी पराजय हुई और सारे भाई मारे गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अब खुश रहना भूल गए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उससे खुश ना होकर जो चीज उनके पास नहीं है उसे लेकर दुखी रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में यदि आप ही अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो जीवन में सुमति अपनाओ, आपस में मिलजुल कर रहो, निंदा चुगली से बचो। गुरु जी महाराज जी हमेशा यही बताते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए आगे का सत्संग अंकल जी से सुनते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। बहुत ही शक्तिशाली सत्संग है, बहुत भक्ति भाव से सुनिए।
बहुत ही प्यारा सत्संग आज आपको सुनने को देखने को मिलेगा। गुरुजी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। चलिए गुरुजी के आज्ञा से आगे सुनते हैं। आप सभी संगत का गुरुजी के सत्संग में स्वागत है। जय गुरुजी। उसको उसको तो जो है ना, उसको नाम जपने से काम होता है। और जो दुष्ट है, जिसके अंदर तामसी प्रवृत्ति है, उसके अंदर के उस नकारात्मकता को खत्म करने के बाद जब उसमें सकारात्मकता आती है तो उसका कल्याण का स्टेज शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्त हो या भक्त हो, सबका कल्याण करना है उन्होंने। उसमें उसका विधान नहीं है कि आप उसमें करें तो मैं, और जिसका कल्याण करना है उसको कैसे बुलाना है, उनका गुरुजी का अपना एक यूनिक तरीका है। कोई डायरेक्ट आता है, किसी को कोई बुलाता है, कोई किसी गाड़ी के पीछे गुप्ता जी को गुरुजी पढ़ के जो है ना बड़े मंदिर चला जाता है। तो यह है गुरुजी का अपना वो तरीका बुलाने का। मेरे साथ भी था कि मैं अपने लिए नहीं गुरुजी के पास गया था, क्योंकि मेरे को तो 14 साल पहले गुरुजी के बारे में बताया गया था। लेकिन मैं उस जिस अहम की बात आज हो रही है, आज का जो चैप्टर है, मैं उसी का मैं बताता हूँ कि मेरा ऑफिस में दोस्त था, 92 के आसपास की बात है। वो डिसमिस हुआ था दिल्ली पुलिस से, परेशान था। उसके पारिवारिक उसमें भी बड़ा उथल पुथल हुई थी कि उसका 300 गज का दिल्ली में मकान था उसके फादर का, और उन्होंने इधर से सरकारी नौकरी चली गई उसकी, उधर से उसके फादर ने उसमें से प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तीसरा, सरकारी नौकरी के बाद प्राइवेट में जाए तो उसको कोई नौकरी पे ना रखे, तो और खड़े खड़े उसके एक्सीडेंट होने लगे। तो एक दिन मैं उसके घर मिलने गया था, तो मेरे को बताया जी ऐसे वहां खड़े होकर फुटपाथ पे बीड़ी पी रहा था और सिगरेट पी रहा था, और किसी ने आके ठोक दिया फुटपाथ पे जाके। तो कई ऐसे अटेम्प्ट हुए। तो उनकी जब वाइफ से, भाभी जी से बात हुई, तो मैं उनको बोला भाई कि किसी को दिखा लो, क्योंकि तब तक मैं भी ये ज्योतिषी भी, तांत्रिक भी, ये ताबीज गंडे, पत्थर पहनना, ये सब कुछ मेरी लाइफ में भी चलता था। और जिस रास्ते से हम गुजरे होते हैं, कोई हमें पूछता है रास्ते पे भी कहां से, कौन से रास्ते जाना है, तो जिस रास्ते से हम गुजरे सबसे पहले वो रास्ता उसको बताते हैं। तो हम जिस तरह से कोई हमारे से पूछेगा तो अपनी राय जरूर देंगे हम उसमें। तो मैंने भी उनको एक राय दी, मैंने कहा जी किसी को दिखा लो, आपकी लाइफ का पूरा सारा सब कुछ बिगड़ गया मामला, कि इधर नौकरी चली गई, उधर घर चला गया, उधर जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने एक ही चीज बोली कि भाई साहब ये तो किसी को मानते नहीं है, ना तो कहीं मंदिर जाते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना किसी गुरुद्वारे, किसी चीज को नहीं, टोटल नास्तिक है। कह रहे लेकिन आप कहीं इनको ले जाना चाहते हो तो मैं आपके स्कूटर पे बैठा दूंगी। उन्होंने भी इतना बोल दिया। मैं एक दिन अपने घर में बात की मदर से, और बिटिया से, वो बहन बैठी थी छोटी वाली। तो जब उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, मदर से मैं बात कर रहा था, तो मेरी छोटी बहन बोली कि भाई साहब मेरी एक सहेली है, उसके पापा बालाजी के भगत हैं, और वो स्कूल में आके बताते मेरे पापा ने ऐसा बताया, तो बालाजी ने उसका ये ऐसा कर दिया, भला कर दिया, ये सब कुछ ठीक हो गया, उसके बच्चा हो गया, वो सब कुछ उसने बताया करती थी। कह रहे भाई साहब एक काम करो, उनको जो है ना, जो है उनको वहां दिखा लो। तो मैं उनके जाकर उनको बैठा के उनके यहाँ, तो वो अपनी हिमाचल के रहने वाले थे, तो वो अपनी जन्मपत्री लेके गए थे हमारे साथ में। जब उनके बालाजी के भगत के पास हम गए तो वो जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने उसको देखने के बाद उनको बोला, कह लगे जी मैं नहीं कह रहा, ये जिसने जन्मपत्री आपकी बनाई है, जो साल आपका उम्र का चल रहा है उसका जो पन्ने पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका मृत्यु योग है। और ये जो कुछ हो रहा है ये पहले से ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, जो आपके साथ परेशानी शुरू हुई है। लेकिन कह रहे हैं आपकी वाइफ की और बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको मौत के मुंह से भी वापस लेके आ रही है, और ये पीरियड अगर निकल जाएगा तब अगले जो पन्ने इसमें लिखे हुए हैं वो तब कामयाब होंगे। मतलब अगर यहाँ मौत से बच गए तब अगले जो पन्ने आपके इसमें जन्मपत्री में लगे हुए तब वो उनकी बात होगी। तो उन्होंने फिर संडे को बोला कि संडे को मैं जो है ना हवन करता हूँ, और उसमें से एक गंडा बनाऊंगा, ताबीज टाइप का बनाऊंगा, और उसको धारण करना जैसे मैं बताता हूँ, तो तब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो हम संडे को गए। संडे को उन्होंने जो अपना हवन वगैरह करते थे उन्होंने किया, और हमें वो बना के दे दिया। बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने डालना था उसको। तो जहां सरकार प्राइवेट में जहां उन्होंने धक्के खाए थे, सब जगह मने हो गई थी। तो जब वो बृहस्पतिवार को उपाय करके वो अपने घर से, जहां वो रह रहा था उस टाइम पे, वहां से जैसे ही पहले कदम ही बाहर निकाला था बाहर के गेट से, तो उसका एक जानकार जो पड़ोसी था वो आ गया, और उसने बोला कि नहीं जी ऐसे भाई साहब मैंने उनसे कंपनी वाले से बात कर लिया, आप एक बार चले जाओ तो आपको रख लेंगे, वो एक बात बन जाएगी आपकी। वो सीधा वहीं गया।
और वहां जाने के बाद उसको नौकरी पे रख लिया प्राइवेट में, और 3 स्टेट का उसकी हिमाचल जो पेरेंट स्टेट थी और पंजाब और हरियाणा 3 स्टेट का वो उसको एक तरह से मालिक बना दिया। वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम था उसको बना दिया, तीनों स्टेट देखेगा और बड़ा अच्छा उसका काम रहा। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में तो हमारा विश्वास जमने लगता है। तो मैं क्योंकि 74 से रामलीला में जुड़ा हुआ था और हनुमान जी को मतलब मेरे जो प्रथम पूज्य जो थे कि हनुमान जी के रोल किए और उसी से आगे चल के जो है ना मैं उनको मानता था सबसे पहले, मतलब पूजा करनी है सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता था, बाकी सब सेकेंडरी हुआ करते थे। तो मेरा मन होता था जब यदा कदा मैं उनके यहाँ चला जाया करता। तो एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे तो वो जो अंकल थे जिनके पास जो बालाजी के भगत थे, एक दिन मैंने कहा हमने अंकल आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो आप तो जो भी वार्तालाप होती है जो भी बातचीत होती है वो बालाजी और जो वो है सफरर है जो अपनी परेशानी लेके आया उसके बीच की बात है। वो कहने लगा हाँ। मैंने लेकिन एक दिन में 10 लोग आए और 10 लोगों को उन्होंने अपनी समस्या बताई और बालाजी ने उपाय बता दिया। 7 लोगों का जैसा बालाजी ने बताया उनकी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिस वजह से वो 3 के बारे में फेल हो रहे हैं बालाजी। तो 1-1.5 घंटे काफी वार्तालाप की उन्होंने, तर्क वितर्क भी कह सकते हैं उसको, और उन्होंने कंक्लूड किया कि हनुमान जी त्रेता में रामचंद्र जी के समकालीन है, द्वापर में सहशरीर आए और इसमें कलयुग में भी सहशरीर है और उनके शरीर छोड़ने का प्रमाण नहीं है। रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का इनके शरीर छोड़ने के प्रमाण है, लेकिन हनुमान जी का नहीं है। ये सहशरीर है, इनसे बड़ी शक्ति जो है कलयुग में नहीं है। मैं उनको अपना सवाल छोड़ के चला आया। 2-2.5 महीने बाद मैं फिर उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ अखंड ज्योत जलती थी, धूपबत्ती अगरबत्ती की तो गली में घुसते खुशबू आ जाती थी। तो मेन गेट के सामने दरबार लगता था उनका। तो जैसे ही मेन गेट से एंट्री करते तो सामने वो दरबार था। जितने देवी देवताओं को मैं जानता था उस समय तक मानता था वो सारे उसमें विराजमान हुआ करते थे। मैं वो वहां गया तो मैंने उस दिन देखा कि वो कपाट बंद है जिसमें दरबार लगता था उन सारे देवी देवताओं का, और अखंड ज्योत गायब, धूपबत्ती अगरबत्ती गायब, एकदम सब कुछ खत्म। मतलब सालों से वो कर रहे थे, एक उम्र गुजार दी उन्होंने उसमें उस पूजा पाठ में उस पद्धति में, और वो एकदम खत्म। तो जो चीज मेरे को वहां खींच के ले जाया करती थी वो गायब हो गई। तो जब चाय आई तो चाय आते ही जो है ना सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा अंकल सबको नमस्ते कर ली। तब उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ मैं जो है ना साकार से निराकार में चला गया हूँ। मैंने कहा साकार निराकार क्या? कहने को उस दिन हमारी बात हो रही थी ना कि भाई ऐसे 3 के बारे में क्यों फेल होते हैं। कह रहे जितने भी ये अवतार हुए इनका मतलब उद्देश्य है या तो किसी के श्राप को पूरा करने आएंगे या किसी के वरदान को सिद्ध करने आएंगे। मतलब किसी के भी पीछे जाओगे तो वो उनके 2 उद्देश्य आने के, और दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार, उनके 2 हैं। जो भक्त हैं उनको भक्ति भाव से उनकी भक्ति को एक्सेप्ट करके, और जो दुष्ट है उसको संहार करके उसका भी उद्धार करना है जो दुष्ट है। लेकिन कह रहे हैं जब महाशिव जब गुरु रूप में आते हैं तो भक्त हो या दुष्ट हो सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। वहां दंड का विधान नहीं है, दंड तो हम खुद तय करते हैं मांग के। जब हम मांग लेते हैं, मांगने के लिए गुरुजी इसलिए बने करते हैं कि मांगो मत मानो सिर्फ, क्योंकि मांगने से ही हम अपने लिए जो है ना वो सजा का पन्ना लिखते हैं, अपने वो सेल्फ वो करते हैं लिखना अपने लिए सजा कि हमने क्या सजा। उन्होंने बताया कि कर रहे थे कि जो है वो अपने आप में, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की पावर्स में एंक्रोचमेंट नहीं करते, जो इनकी सीमाएं हैं उस तक रहते हैं। तो जो जिसके हाथ में चीज है अगर लेके देनी है तो उसी से लेके देनी है। जैसे लक्ष्मी अगर धन की वो का है, लक्ष्मी का है, रिद्धि सिद्धि का है तो गणेश जी का है। तो जिस तरह से हमारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन है कि बुखार में ये दवाई कॉम्बिनेशन है, इसी तरह से देवी देवताओं को भी किसको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि जिसके हाथ में वो चीज है, बालाजी ने तो वचन दे दिया कि तेरा ये हो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में वो चीज है उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। वो कह रहे जी मैंने तो वचन दे दिया। कह लगे वचन तुमने दिया है, वचन देने से पहले अगर बात की होती तो इसका वाया मीडिया बता सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो कह लगे कि इस वजह से वो 3 के बारे में जो है ना वो फेल होता है कि जिसके हाथ में जो वो चीज है उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो इस वजह से वो आगे नहीं उनको गया। फिर मैंने कहा जो साकार निराकार बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि SSGK में गुरुजी गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो
आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए। बैठ के करे ध्यान लगाते हैं, मतलब नाम लेते हैं। मेरे उसमें एक अहम जो अहंकार का आज का वो है, एक अहम का बीज आ गया मेरे को लगा कि मैं उस दिन कह रहा था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है, जो 3 के बारे में जो फेल होते हैं, और ये प्रूव हो गया कि साकार जो है उनसे ऊपर भी कोई निराकार है। जो उन्होंने कहा मैं साकार भक्ति से निराकार में चला गया हूं, तो उससे ऊपर भी चीज है। मैं उसी जीत की खुमारी को लेके, उस अहम को लेके मैंने 14 साल काटे, मतलब 92 से लेके, और 2006 में गुरुजी ने मेरे को फिर भी मैं गुरुजी के यहाँ नहीं आना था। उसका भी दूसरा है कि मेरे ऑफिस में एक आंटी है, वो लेडी थे, उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, कोई पारिवारिक कुछ रहा होगा, लेकिन जो आज तक वापस नहीं आए। वो बड़े परेशान, साउथ दिल्ली में उनके पास काफी जगह है, 700 750 गज जगह उनके हिस्से में आ रही है। तो उनके जो इन-लॉज थे, वो उनकी कोशिश थी कि इनके हस्बैंड चले गए तो ये बच्चियों को लेके ये भी यहाँ से चले जाए, तो ये प्रॉपर्टी सारी उनकी हो जाए। तो उनको तरह तरह से तंग कर रहे थे, मतलब किसी तरह से भाग जाए यहाँ से। ऑफिस में परेशान, क्योंकि ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताते हैं। जो वर्क प्लेस हमारा होता है, घरों में बहुत कम टाइम होता है कि किसी भी परिवार के सदस्य के साथ उतना टाइम हो। उसकी परेशानी थी, बातचीत हुई, तो तब मैं भी ऐसे घूमता था ज्योतिषियों के पास, उनके पास में। तो मैंने एक तांत्रिक के पास में लेके गया था, मदर से पूछ के। वहां गए तो उसने बताया जी ऐसे मैं कुछ उपाय करके दूंगा आपको, और रात को 12 बजे जाके आपको शमशान में वो करना है, ये उपाय करके आना है। तो मैंने कहा भाई इनके हस्बैंड है, वही नहीं है इनके साथ में, तो ये औरत जात जो है वहां जाके क्या करेंगी। तो उसने बोला ठीक है जी, आप 21,000 रुपए जमा करा जाओ और मैं इनके बिहाफ पे मैं कर आऊंगा वहां। तो हम वहां से उठ के चले आए वापिस। तो और 2-1 जगह भी गए, तो उनके जो इन-लॉज साइड थी, उनका क्या था, जो उसका साथ दे रहा था उसके साथ भी वो कोशिश करते थे कि वो साथ ना आए, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो उसका साथ कोई ना दे। उनके जो रियल फादर या ब्रदर थे, वो भी उनके साथ आने से डर रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऑफिस का हूं, तो मेरे साथ भी कोई वारदात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि इसके लिए बड़े बड़े मतलब खून भी होते हैं, अपहरण भी होते हैं, सब कुछ होता है मामला। तो मेरे को भी लगा। तो उसी दौरान में मेरा छोटा भाई है, उसका दोस्त था, जो गुरुजी के यहाँ मेरे से करीब 6 महीने पहले से जा रहा था गुरुजी के यहाँ। उसकी लाइफ का अपना था कि 1 साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे उसके, और 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी उसकी एक्सीडेंट्स में। तो मेरी मुलाकात हुई मदर के यहाँ उससे, जब हम एक पॉइंट से अलग अलग हो रहे, वो उसने अपने घर जाना था, मैंने अपने घर जाना था। तो मैंने उससे बोला कि मनोज कैसा चल रहा है। वो कहने लगा भाई साहब, जब से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं मेरे जैसे पहले होते थे, लेकिन ना तो मेरी मोटरसाइकिल पे और ना मेरे शरीर पे, मतलब उसके इम्पैक्ट वो नहीं आ रहे जो पहले आते थे। मैं कहने लगा मेरे ऑफिस में ऐसे लेडी है, और मतलब जब आदमी ऐसी मजबूरी में फंसा होता है, तो उस टाइम क्या है कि वो अपनी समस्या से पार पाने के लिए कुछ भी करने, किसी भी हद तक चला जाता। जैसे हम ये सुनते हैं कि भाई किसी के बच्चा नहीं है, वो किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गया और तांत्रिक ने बता दिया कि किसी बच्चे की बलि दे दो, तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। तो वो ये मतलब इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि दूसरे के बच्चे की बलि दे देते हैं। उसके बच्चा होगा नहीं होगा तो बाद की बात है, कब होगा, लेकिन वो ऐसा क्राइम तक भी करने को हो जाते हैं अपनी समस्या को। तो हमारी सबकी समस्याएं बड़ी हैं। तो उसने, मनोज ने एकदम पलट के जवाब किया कि भाई, मैंने कहा ऐसे गुरुजी का वो है, वो भी साउथ में रहते हैं और गुरुजी भी बता रहे साउथ में बैठते हैं, तो भाई मैं उनको बता दूंगा तो वो चले जाएंगे। तो इधर उधर जो भटकना है, तो मेरे को ये था कि मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने लेवल पे गुरुजी के साथ जाएंगे, तो मैं उनसे थोड़ा अलग हो जाऊंगा, जिससे कि उनकी जो इन-लॉज को मेरे से कोई परेशानी होने वाली है, तो उनकी परेशानी से मेरे को परेशानी ना हो। उसने, मनोज ने मेरे को पलट के एक सवाल किया कि भाई साहब, जब ऐसे हाल में आदमी होता है, ऐसी परिस्थितियों में विश्वास करना उसकी मजबूरी है, पर वो जगह जगह धक्के खाए होता है, लुट के आया होता है, तो उस पर जल्दी से विश्वास कर नहीं पाता वो। मैंने फिर कहा भाई साहब एक काम करो, पहले आप चलो गुरुजी के यहाँ, आप गुरुजी के दर्शन करो, फिर आपको जो महसूस होगा तब उन आंटी को बोलोगे जाके, तो आपकी बात का विश्वास जल्दी होगा। तो मैं उन आंटी के लिए गया था, क्योंकि मैं तो 14 साल पहले भी गुरुजी का वो आया था, सवाल मेरा था और जवाब भी मेरे को दिया गुरुजी ने, लेकिन मैं उस अहम और उस अहंकार जो मेरे अंदर आ गया कि मैं जो कह रहा था वो प्रूवन हो गया कि हाँ, बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है। और शिव, ये हनुमान जी जो ना शिव के एक अंश हैं, जिनकी शक्ति अपरंपार बताते हैं, अतुलित बलधामा उसमें
गाया जाता है उसमें, जब एक अंश की इतनी शक्ति है तो जिसके वो अंश है उसकी कितनी शक्ति होगी। और उसको जिसने बनाया, जिसने बनाया, उसकी एक वो है कि अगर इसी को लेके चला जाए तो हमें आ जाएगा कि जो मेरे मुंह से निकला था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिस वजह से बालाजी फेल हो रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं वो बात जब आई, लेकिन मेरे अंदर अहंकार था। 14 साल उस अहंकार में, मेरा यूटर्न 14 साल बाद आया, और वो भी डायरेक्ट नहीं आया। उन आंटी, जहां वो आंटी थे उनके साथ में मेरी पोस्टिंग हुई, उनके साथ वो समस्या शुरू हुई, और उनकी समस्या में मैं शामिल हो गया। और भी लोग थे, 50-60 लोग और भी थे उसमें, लेकिन मैं ही शामिल हुआ उसमें, क्योंकि गुरुजी ने एक रास्ता देना, पैसेज देना था अपने यहाँ बुलाने का। उनको पता था डायरेक्ट इसने नहीं आना, तो उनके थ्रू मेरे को लिया। और जब उसने बोला मेरे को, मनोज ने, तो उसके जब से वो गुरुजी के यहाँ जा रहा था, तब से मेरे लाइफ में भी कुछ अलग चल रहा था। एक तो मैं सुबह शाम का खाने वाला, 2 चपाती सुबह होगी, 2 चपाती शाम को होगी। बच्चे बड़े वो करते थे कि पापा हम 3 टाइम खाते हैं, सब्जी अच्छी हो तो 3-3 4-4 रोटी भी खा जाते हैं, और आप 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम खाते हो। कल को चक्कर खा के रोड पे पड़े होगे, पड़ोसी उठा के लाएंगे, तब पता लगे। एक दूसरा था, मेरा ऑफिस बदल गया। पहले 8:30-9 बजे के बीच में मैं ऑफिस से निकलता था रात शाम को। जहां ऑफिस बदला, एक तो मेरा रास्ता आधा हो गया मेरे घर से, और दूसरा 6 बजे के बाद वहां कोई रुकने ना दे, तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। घर जल्दी जाने के बाद देखता हूँ कि 4 बच्चे, 2 कमरों का मकान सरकारी। अब उसको कैसे करूं कि ना तो मैं टीवी चला सकता, ना रेडियो, ना कोई बात करने का किसी के पास टाइम, क्योंकि बच्चे उधर दिन में स्कूल पढ़ के आए तो उसका शाम को काम कर रहे हैं अपने, आंटी उनके उसमें लगी हुई है। तो मैं ये बोलता था, मैंने कि मेरे जल्दी आने का फायदा नहीं है, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ये करता हूँ कि ऑफिस से जल्दी छूटता हूँ तो कहीं ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ जहां 2-2.5 घंटे में बैठू वहां आराम से, और जैसे पहले आता था 9-9:30 बजे के करीब आता था, खाना खाओ और सो जाओ, ना तुम्हें दिक्कत ना मुझे दिक्कत। तीसरा था 18-19 साल की नौकरी सरकारी, और अंदर से ये शुरू हो गया कि इसको नौकरी को छोड़ दे। तो अच्छी जगह ढूंढने की मैं खुद बोलता था अपने मुंह से, चपाती का बच्चों को पता था, लेकिन ये जो चीज थी कि नौकरी छोड़ दे, तो कोई समस्या नहीं, वर्क प्लेस पे कोई समस्या नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अंदर से चलक भाव शुरू हो गया कि नौकरी छोड़ दे। मैंने अपने दोस्तों को बताया 2-3 महीने बाद, जब मैं खुद लड़के अपने आप से हार गया, तब मैंने उनको बताया, रिवील किया कि मेरे अंदर ऐसा चल रहा है। वो कहने लगे जी, कहना भाई किसी अफसर से परेशानी तो उसका इलाज देखते हैं, क्यों नौकरी छोड़ना चाहता है। मैंने कहा ये समझ में नहीं यार, बस ये है कि इसको छोड़ दे। फिर मैंने अपने साले को बताया, तो साला भी कहने लगा कि जीजा जी अभी तो बच्चे बड़े होने जा रहे हैं, सारी बड़ी जरूरतें शुरू होने वाली हैं, आप नौकरी छोड़ के क्या करना चाहते हो। मैंने कहा बस इसको छोड़ने का आ रहा है, करने का नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ पहली बार उस मनोज के साथ मेरे को जाना था। 8 मार्च को हाई कोर्ट के 2 केस के 4 वॉल्यूम थे फाइलों के, और एफिडेविट वगैरह साइन करा के लाया मैं। और जहां से मैं साइन करा के लाया था और मेरे ऑफिस के बीच में मेरा घर पड़ता था, सरकारी क्वार्टर। तो मैं नॉर्मली उस लाइफ में कभी अपने घर पे सरकारी कागज का पुर्जा कभी लेके नहीं गया, वो पहली और आखिरी बार था। तो क्योंकि घर पहले पड़ता था, मैंने कि सुबह ऑफिस जाना है तो इनको लेके चलूंगा, तो मैंने वो फाइलें घर रख ली। सुबह जब मैं लेके निकला हूँ, बड़ी बिटिया को पीछे बैठाया, उसको एक पॉइंट से बस पकड़ानी होती थी, और जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, उतरता हूँ, तो मैंने देखा स्कूटर के ऊपर जो टंगी हुई वो थी पीले पॉलीथीन में 4 फाइलें थी, वो फाइलें कहीं बीच में गिर गई। मैं ऑफिस में किसी को नहीं बताया, मैं चुपचाप रॉन्ग साइड गया, अपने घर तक गया। मेरे को ये वहम हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने फाइल लेके चला ही नहीं हूँ, मतलब लेके ही नहीं आया। फिर मैंने बिटिया को फोन किया, उसने पता नहीं पापा जब तक मैं आपके जहां मैं उतरी हूँ वहां आपके पास फाइलें थी। तो एक ईयर मार्क हो गया कि इससे आगे कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फिर वहां मैंने सारी जो दुकान वगैरह बीच में जो पड़ते थे, जैसे भी जहां संभावित था, मैंने सब जगह पूछा, मेरे कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने जाके ऑफिस में मजबूरी में बताना पड़ा। मेरे जो हेड ऑफ ऑफिस थे उनको जब मैंने बताया जाके पर्सनली कि जी ऐसे ऐसे हो गया आज और 10 तारीख के वो केस लगे हूँ और 9 तारीख को ये काम हो गया। उन्होंने बड़ा कूल माइंड से मेरे को बोला कि सरकारी फाइलें हैं, एक काम करो, थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखा दो और ढूंढ लो। कुछ उन्होंने वो नहीं किया।
तो जो 8 तारीख को मैं साइन करा के लाया था, एफिडेविट साइन करा के लाया था, पता लगा वकील से कि वो एफिडेविट नहीं चलेंगे, उनसे सीनियर ऑफिस जो हेडक्वार्टर में बैठे उनके साइनों में एफिडेविट होंगे और वो वकील बना के देगा। वो हमने बनाए थे, वो वकील बना के देगा। तो जो हमारा लाइजन ऑफिसर था उसको वहां भेज दिया वो वकील के पास में कि भी फाइलें तो ऐसे से आज मिल नहीं रही है, तो एक काम करो, वकील से वो एफिडेविट लेके और साइन कराने के लिए हेडक्वार्टर चले जाना और डायरेक्ट बता देना कि भाई हम सीधे वकील के यहाँ से आए, क्योंकि लेट टाइम है, तो इस वजह से डायरेक्ट आ गए। लेकिन उन्होंने वहां के स्टाफ को जाके बता दिया कि जी वो ऐसे से फाइलें सुबह हो गई है और ये एफिडेविट वकील ने बना के दिया। तो जो सीनियर अफसर जो साइनिंग अथॉरिटी थे उन्होंने कह दिया कि अभी जब ओरिजिनल फाइल तुम्हारे पास नहीं है तो इस पे मुझे क्या पता तुम क्या बना के लेके आए हो, सही है या गलत है, मैं कैसे साइन करूं बिना ओरिजिनल के। वो वापिस आ गए। एट लास्ट मेरे को जाना पड़ा उन फाइलों को लिए, उस एफिडेविट को लेके साइन कराने के लिए। तो मेरे पास फोटोकॉपी का एक सेट पड़ा था उस कोर्ट केस का, उन दोनों कोर्ट केसों का सेट पड़ी थी मेरे पास में, एक स्पेयर कॉपी। जबकि मैंने मदर को भेजा था, एक बालाजी के भगत थे उस टाइम, उनके पास मैंने मदर को भेजा था, तो उन्होंने बताया कि जिस ग्रह नक्षत्रों में वो फाइलें गुमी है उसके मिलने के चांस कम है, मतलब पॉसिबिलिटी बड़ी लीस्ट है। उसी बीच में जब हम गए वहां जाके उनको बताया, जाते उन्होंने बोला कि जी उसकी ओरिजिनल कहाँ है, तो मैंने कहा जी ओरिजिनल तो नहीं है, पर ये वो है एक सेट फोटो स्टेट है और इसमें जो जरूरी कागजात है उसकी सबकी फोटोकॉपी लगी हुई है। तो उसने मेरे मेरे जो जिस अफसर से पहले मैंने साइन कराया था उनको आधे घंटे तक फोन पे अच्छी बातें सुनाई और एट लास्ट उन्होंने साइन कर दिए। यानी कि 10 तारीख वाले में जो एफिडेविट फाइल होने थे वो हो गए साइन। तो मैंने कहा चलो ढूंढने का और टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट डे तक तो नंबर आ ही जाएगा इसमें। तो हमने जब अब वापिस आ रहे हैं हम, मतलब वो काम हो गया, तो पहले तो उसका मनोज का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि आज सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो जब तक ये नहीं मिल जाती फाइलें तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि जब तक मैं गुरु की महिमा या मतलब गुरुओं का क्या था जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको गुरुजी बोला करते थे हम अपने टाइम में, तो इतना ज्यादा नहीं था। तो उसको मैंने बोल दिया, उसने भी बड़ा कैजुअली मेरे को बोला कि भाई साहब एक काम करो, फाइलें मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, फिर मैं बताऊं कहां से इकट्ठे होकर गुरुजी कहाँ जाएंगे। एम्पायर स्टेट जाने वाली बात थी। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी परेशानी में था। लेकिन जब वापिस आ रहे थे हम, तो ऑफिस के बीच रास्ते में एक फोन आता है, जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था मेरे साथ, मैं पीछे बैठा था, राइडर था, पिलो राइडर, उसके पास फोन आता है कि जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैंने उसको बोला कि भाई किसका फोन है, कह रहा कोई ये कह रहा है डायरी मिली है। मैंने उसको मोटरसाइकिल रुकवाई, मैंने भाई डायरी नहीं, उसके साथ फाइलें भी होंगी पीली पॉलिथीन में। मैंने कहा कॉल बैक कर, उसको कॉल बैक किया, लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी, फोन काट दिया। दोबारा किया, फिर भी फोन काट दिया। तीसरी बार मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये बता कि पुलिस की फाइलें हैं, मतलब पुलिस शब्द से शुरू कर। उसने जैसे ही बोला पुलिस की फाइलें, तो सामने वाले ने बोल दिया, कहने लगे जी आपको एक काम करो, सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ पे आ जाओ। तो मैंने उसको बोला कि ऑफिस पहले पड़ता था, पर मैंने पहले सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ देखते हैं कौन सा है। हम वहां पहुंचते हैं, जैसे एसटीडी बूथ के सामने हमारी मोटरसाइकिल रुकती है, उसने वो पॉलीथीन का पूरा पुलिंदा उठा के अपने काउंटर पर रख दिया। अब मेरे से हम कहने लगा जी चेक कर लो। मैंने कहा चेक करनी होती तो ये मिलती नहीं, क्योंकि हम सारे दिन पूरे जितने वो कबाड़ी होते हैं उनको भी सब जगह घुमाए थे कि किसी के ये जो स्मैकिया वगैरह होते हैं उनके किसी के हाथ पड़ गई और उसने बेच के अपनी 1-2 पुड़िया का काम चला लिया हो, तो उनको भी बोल के आए थे। तो उसको लेके हम जब ऑफिस पहुंचता हूं मैं, तो जो मेरे अंदर तीसरा काम चल रहा था कि ये नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था, उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। मेरे को बताया गया, जब मैंने ऑफिस जाके बताया कि फाइलें मिल गई हैं, उन्होंने बताया भी तेरे खिलाफ तो इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। अगर वो फाइलें मेरे को उस दिन नहीं मिलती तो वो इंक्वायरी के ऑर्डर होते, तो मैं ये प्रूव करने में सक्षम नहीं था कि वो मेरी मेलाफाइडी से हुआ या मेरा बोनाफाइड लैब से, और इंक्वायरी होती उसके कंक्लूजन के बाद मेरी नौकरी जानी थी। लेकिन मेरे मुंह से जो निकला था, मनोज को निकला था कि जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत कम 10 साल क्या 15 साल बाद ये चीज महसूस हुई है कि मुंह से निकले हुए शब्द कैसे पत्थर की लकीर बन जाती है। मेरे मुंह से जो निकला था कि मनोज से कि मैं जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसी दिन वो चीज पैदा हुई और उसी चीज में वो खत्म होगी।
वो इंक्वायरी भी खत्म होगी, आगे किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने भी, मतलब जैसी वो इंक्वायरी के ऑर्डर होते वैसे के वैसे खत्म हो गए सेम डे। फिर 12 मार्च को पहली बार मैं गया, मुझे वहां का कुछ नहीं पता था। मनोज ने सिर्फ एक चीज बताई थी मेरे को कि भाई साहब गुरुजी जानी जहान है, ना वो कोई प्रवचन देते हैं, ना वो कुछ पूछते हैं, ना उनको कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। जिसको वो अपने दर पे बुलाते हैं उसका सब कुछ पता है उनको, और क्यों बुला रहे हैं उसका वो भी उनको पता है। तो हम जब गए वहां जाके, जैसे उस अंदर जाके बैठ के, जब हाल खुला, हम अंदर बैठे, और लोग भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो गुरुजी सिविल उसमें थे, टी शर्ट था और पैंट था, तो सिविल में थे। तो देखने में तो जैसे गुरु पहले जो ये होते हैं, ये तरह तरह के अलग अलग से वो भंगिमा रखते हैं और अलग से पहचाने जाते हैं, मतलब पूरे ग्रुप में। लेकिन गुरुजी का वो नहीं था, बड़ा जैसे और लोग थे वैसे वो गुरुजी बैठे हुए थे। तो सब सारी संगत बैठने लगी मत्था टेक के। जब गुरुजी चोला डालने के लिए खड़े हुए तो सारी संगत खड़ी हुई, तो हम भी खड़े हो गए। पता नहीं, कुछ नहीं था, बस ये है कि जो देखा देखी जो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा था। उसका मतलब और उसकी कोई समझ नहीं थी। गुरुजी चोला डाल के आए, तो जो उनका वैसा रूप था, जब टी शर्ट और वो डाल रखी थी, और उसके बाद चोले के बाद वो एक मतलब जमीन और आसमान का फर्क। उनके चेहरे का जो ओरा था वो एकदम इतना बदल गया, उतना कि मतलब उसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता। नजर चेहरे पे मतलब दे भी ना रहा ना जाए और देखा भी ना जाए, वो स्थिति थी। तो गुरुजी आके बैठ गए, सब संगत खड़ी हुई थी। जब वो गुरुजी आ रहे थे तो गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद जब लंगर का टाइम हुआ तो अरेंजमेंट करके बीच में पट्टियां बिछा दी लंगर के लिए, और बाकी जो ज्यादा जो बच गए थे उस हॉल से, उनको बाहर वेट के लिए कर दिया कि आप वेट करें, जब इनका यहाँ से निकलेंगे तब दूसरे आएंगे। मेरा नंबर आया, तो जब लंगर करके मैं बाहर जा रहा था तो अंकल थे, सिंगला अंकल। उस दिन तो मेरे को ये नाम ये क्या कुछ भी नहीं पता था मनोज के अलावा। वो गुरुजी के क्लिप वाले फोटो बांट रहे थे, तो मैंने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन क्योंकि अभी लंगर खा के उठा था तो हाथ में थोड़े रिमेन्स होते हैं, और झूठा सच्चे का वो चलता था तब तक दिमाग में। तो मैं हाथ पीछे करके और मैं हाथ धोने की लाइन में चला गया। हाथ धोने की लाइन के बाद फिर मैनुअली हैंड वॉश होता था, और उसके बाद फिर जल प्रसाद के लिए लाइन लगी होती थी। तो वहां से हाथ धो के और उसके बाद जल प्रसाद की लगा लाइन में। फिर देखा कि हाथ झूठे हो गए, फिर लाइन में लगा, हाथ धो के फिर तब मैं वहां पहुंचा। तो सिंगला अंकल जो है अंदर चले गए थे। तो एक किनारे पे मैं खड़ा था, मुझे नहीं पता आगे क्या प्रोसेस है गुरुजी के यहाँ, क्योंकि 2 घंटे शब्द सुन लिए, वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पंजाबी वहां पंजाबी मोहल्ले में मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब 2-3 साल का ही वहां से निकल आया, और तो पंजाबी मेरे को इतनी समझ में नहीं आई। मतलब शब्द सुने बस, क्योंकि सुनने वाली बात थी, सुन लिया। उसके क्या मतलब है कोई नहीं, कभी अर्थ का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब बाहर खड़े थे एक कोने में, मैं मनोज के साथ खड़ा हुआ था, तो वहां यह देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब सांस भी तेज नहीं आ रही। मोबाइल स्विच ऑफ होंगे या बिल्कुल साइलेंट मोड पे होगा। एक दो बार बजते हुए देखे हमने, लेकिन वहां संगत की नजर बड़ी कैडी पड़ती थी उस पर, जिसका मोबाइल कभी बजता था। बहुत एकदम शांत एकदम। तो मैंने मनोज से बड़ा हल्के से उसको बोला, मैंने कि मैं तो जो है हाथ धोने की लाइन में और पानी पीने की लाइन में लगा, और ये तो एक अंकल गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, वो तो अंदर चले गए। तो मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब, मैंने 3 महीने डेली मत्था टेका था गुरुजी को, और तब गुरुजी की कृपा हुई थी और मेरे को गुरुजी के दर्शन मिले थे, स्वरूप मिले थे, और अब पहली बार आए, पहली बार मांग रहे। तो उसने बोला कि गुरुजी जो है ना जानी जहान है, और टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है। आपको कब क्या कितना कैसे कहाँ किस तरह देना है, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। उसने मतलब जो पहला जो होता है ना समर्पण वाला जो मामला है, कि वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं, पर हमें 100% उनको छोड़ना है। तो उसने जब इतना बोला कि गुरुजी डिसाइड करते हैं, और उसको 3 महीने डेली मत्था टेकने के बाद गुरुजी का स्वरूप मिला था, तो मैं चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। आगे मुझे नहीं पता था कि आगे लेके घर गुरुजी के, अनलेस अनटिल गुरुजी आगे ना दे घर जाने की, तब तक वहां से जा नहीं सकती संगत, जो उनका गुरुजी का अपना आदेश था। तो मैं जब लाइन में लगे हम, उसने बोला कि गुरुजी से आगे लेके घर चलना है,
जब हम लाइन में लगे हुए थे तो सिंगला अंकल अंदर से निकल के आते हैं और मेरे पास आके अपनी जेब में हाथ डालते हैं। हल्का नीले रंग का जो है ना उन्होंने एक कुर्ता डाल रखा था, उसकी जेब में हाथ डाला मेरे पास आके और उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में रखा एक पीछे किसी और के, और अंदर चले गए। तो डे 1 पे गुरुजी ने जो बताया मेरे को समझा दिया, जो उसने मेरे मनोज के मुंह से कहलवाया था गुरुजी ने कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की, कब किसको कितना कैसे कहाँ क्या किस तरह देना है वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। वो गुरुजी ने डे 1 पे डिसाइड करते हैं। ये पहला जो गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस था और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी अंदर मांग वाली जो गुरुजी जिसके लिए बार बार मने करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मांगो तो भीख है, मिल जाए तो प्रसाद है। तो हम मांग के मतलब भिखारी की उसमें आ जाते हैं, भीख है। और कहते हैं मांगी हुई, एक शब्द में चलता है कि जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। अगर हम किसी से कोई चीज मांग के लेके आते हैं तो जब उसको जरूरत पड़ेगी वो वापस ले लेगा, लेकिन दान में दी हुई चीज जो है ना उसको कभी वापस कोई मोड़ तक लेता नहीं। मतलब हम छोटे थे, हम देखते थे जैसे कोई भिखारी ने आके अलग जगाई दरवाजे पे, और मदर क्या करते उसमें आटा दिया करते थे। नॉर्मली आटा देते थे, या रोटी वगैरह बन रही है या रोटी है तो रोटी देते थे, नहीं तो आटा दिया करते थे। तो जैसे उन्होंने कटोरी में आटा डाल के हमें दे दिया कि जाके उसको दे आओ, और वो थोड़ा वेट करके निकल जाते, मतलब वहां नहीं है। तो हमने जाके मदर को बोला मैंने कि अम्मा ये तो वो तो चला गया। तो उसको वापस उसमें जो हमारा जो वो था ड्रम था जिसके अंदर हमारा घर का वो आटा रखता था, जिसमें से निकाल के दिया है, वो चीज जो अम्मा ने मदर ने निकाल दी थी उसको वापस उसमें नहीं डालते थे, उसको अलग रख देते थे। चाहे वो गाय को डालनी पड़े या कोई दूसरा है उसको देनी पड़े, लेकिन उसमें वापस शामिल नहीं करते थे। ये इतना होता है कि दान की हुई चीज को वापस नहीं लेते। तो लेकिन मांगी हुई चीज को तो वो है कि मांगो तो भीख है और मिल जाए तो प्रसाद। जो हम मांग रहे जरूरी है हमारे लिए वो ठीक होगा, जो मिल रहा है वो ठीक है दर से, क्योंकि ना तो गुरुजी को कम सुनाई देता ना कम दिखाई देता, जानी जहान है। हम उनको क्या दिखा सकते हैं और क्या उनको बता सकते हैं, मतलब हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ उनसे ज्यादा हम उनको बता पाए और उनसे ज्यादा उनको दिखा पाए। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं मानो मांगो मत। तो वो इसीलिए कहते थे कि मांगने से क्या है कि मांग ली, कल को जरूरत पड़ी तो वो वापस भी जाएगी। और जब कोई चीज मिलती है, मतलब अहंकार कब आता है, कोई चीज मिल रही है तुम्हें, मिल रहा है तो अहंकार अंदर घुसता है। और जब वो जाने लगती है, हमारे कर्मों से ही जाए भले ही, जब वो जाने लगती है तो फिर हम हाय हाय करते हैं और मालिक को जो है ना वो करते हैं, शिकायत करते हैं, अपने जो है उनके बैठ के करते हैं। तो जब मिलने पे अगर आपको अहंकार नहीं हुआ तो जाने पे भी आपको जो है ना दुख नहीं होगा, समता का भाव रहेगा कि ना तो आने की खुशी होगी और ना जाने का गम होगा। और ये ही एक सम स्थिति है मन की। जब ऐसा स्थिर मन होगा तो समर्पण भी तभी होगा। वो वहां जाने लगे डे 1, उसके बाद में डेली जाना होता था। शाम को 6 बजते ही ऑफिस से निकलता था और सीधा गुरुजी के मंदिर, कपाट बंद। कोशिश ये होती थी कि मतलब पहला घुसने वाला मैं हूं। एक ऐसी अंदर एक आग थी कि बीच में रेड लाइट और ट्रैफिक जाम जो ना बहुत दुश्मन लगता था, और लगता था कि स्कूटर में कोई हवाई गेयर लग जाए और ये सबसे निकल के मैं वहां सीधा पहुंच जाऊं। एक ऐसी अंदर एक लो जलती थी। मतलब 6 बजे से पहले ऑफिस का काम करना, और जैसे ही 6 बजे मतलब ऑन डॉट 6 बजते ही भागना। और यही होता था गुरुजी के यहाँ, मतलब पहले उसमें हो तो लगभग आगे ही बैठने का मौका मिलता था। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, गुरुजी चोला डालने के लिए अंदर गए हुए थे एक दिन। ये दूसरे हफ्ते की बात थी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, दूसरे हफ्ते की थी। 5 हाजिरी रही होंगी या 5 या 6 रही होंगी आज। तो अंकल आए कि जो सेवा में संगत सेवादार थे, उन्होंने वहां अनाउंस किया कि मार्च 2006 में जो है ना, मेरे जाने के साथ ही गुरुजी तो बोला ही करते थे कि भी जिसका कल्याण कराना है लेके आ जाओ, बसे भर भर के लाओ। तो संगत बढ़ने लगी थी। पहले जैसे 1+1 2 हो रही थी, फिर 2 दूनी 4 वाला सिस्टम था, तो इस तरह से चल रही थी। और अब तो वो अंडर रूट क्या पता नहीं क्या चल रहा है गुरुजी का, कि एक ही उसमें जो है कितनी संगत को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक ही समय में जो है ना कितने गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, कितने का कल्याण कर रहे हैं, मतलब वो लिमिटलेस है। तो
उस समय जो है मैं बैठा हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाए और नई संगत को यहाँ बैठने का मौका दे। तो एक दो जो संगत थी वो उठ के ऊपर चले गए, मैं बैठा हुआ था क्योंकि मेरे को तो गिनती के हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर आए, उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया, फिर 2-4 लोग निकल के ऊपर चले गए। तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था तो आंखें बंद थी और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के अंकल ने बोला कि अंकल ऊपर जाओ। अब मैं उनको मतलब कुछ नहीं बोल पाया कि वहां बोलने का तो था, आर्गूमेंट तो था ही नहीं। सेवादार ने जो कह दिया तो मतलब गुरु का वचन है, तो उसमें आर्गूमेंट करने की जरूरत तो है नहीं कि जहां उन्होंने बैठाना वो बैठ जाना, जहां उन्होंने उठाना उठ जाना, जो उन्होंने करना वो करना। तो वही था। तो उसी हिसाब से कि जैसे उन्होंने बोला मैं ऊपर तो जा रहा हूँ स्टेयर, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी दूसरा हफ्ता मेरे को शुरू हुआ है, ये कह रहे पुरानी संगत ऊपर जाओ। नहीं समझ में आया। अभी लॉकडाउन के पीरियड के बाद में जब गुरुजी ये ऑनलाइन सबको सत्संग करा रहे हैं, तब वो चीज समझ में आई कि वो जो 14 साल पहले गुरुजी ने अपनी आवाज दी थी, मेरे को अपने बारे में बताया था, गुरुजी ने तो तभी मेरे को पकड़ लिया था। मेरा हाथ तो गुरुजी ने तभी पकड़ लिया था और वो 14 साल भी गुरुजी ने अपनी निगरानी में मेरे कटवाए। मेरा अहम था, उसका टूटना और उसका कहीं से कहीं निकलना भी जरूरी था, क्योंकि अहम को लेके उन तक नहीं जा सकते। जैसे एक पारस के एक शब्द में आते ही व्याख्या आती है कि एक वो डिबिया थी लोहे की, उसके अंदर पारस रख दिया गया। तो कुछ टाइम बाद जब उसको खोल के देखा तो डिबिया जो थी लोहे की वो सोना नहीं बनी। तो सब कहने लगे भाई ये तो हो नहीं सकता कि पारस के साथ 9 धातु में से कोई भी लग जाए तो सोना बन जाती है, तो ये सोना क्यों नहीं बनी। तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फाइनली उन्होंने देखा कि उसको खुरच के देखा अंदर से, तो इतना महीने वो पेपर चिपका हुआ था कि जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, मतलब देखने से नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि पारस में और उस धातु में अगर इतना महीन पर्दा जो आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा, अगर वो भी बीच में है तो उनका संपर्क नहीं हुआ, और जब तक संपर्क नहीं हुआ तब तक वो पारस जो है उसको सोना नहीं बना पाएगा। और यही हमारा है कि गुरु और हमारे बीच में अहंकार का इतना महीन पर्दा जो ना हमें दिखाई दे रहा है ना समझ आ रहा है, अगर उतना भर भी रहेगा तो हम उनके उसमें जो समर्पण वाली जो चीज है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी कि हम इस लोहे को गुरु महाराज भी सोना बनाने में बना कैसे देंगे जब हम उस पर्दे को रखेंगे। तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। उसका भी एक सत्संग है, एक संगत थे, हमारे से काफी पहले संगत आते थे, उस ऊपर बैठने के उसमें उनको भी ऊपर बैठाया गया था। तो उन्होंने ऊपर बैठ के गुरुजी को शिकायत की कि गुरुजी महाराज आप नीचे बैठते हो, हम आपके दर्शन के लिए आते नीचे और आप हमें ऊपर बैठा देते हो। तो वो कह रहे कि आंखें बंद थी उनकी, बीच में जैसे शब्द चल रहे थे आंखें बंद थी, और उन्होंने बीच में आंख खोली तो उन्होंने देखा उनके सामने जो संगत बैठी हुई थी उनके और उनके बीच में गुरुजी बैठे हैं। तो उनको लगा ऐसी होगा कि नीचे गुरुजी से शिकायत कर रहे थे कि आप नीचे बैठते हो, हमें ऊपर बैठा दिया, तो वही विजन में चल रहा है। लेकिन उन्होंने हल्का सा दाईं तरफ देखा तो दाईं साइड जो संगत बैठी उनके और उनके बीच में गुरुजी बैठे। बाएं में देखा, बाएं में भी, पीछे पीछे भी, फिर जितने ऊपर बैठी थी संगत सबके साथ गुरुजी पूरे के पूरे नजर आए उनको। फिर छत पे भी, दीवार पे भी, जहां भी देखे गुरुजी नजर आए। तो उन्होंने अंकल ने बताया कि तब मैंने गुरुजी को किया कि गुरुजी आप तो सबके साथ पूरे के पूरे हर समय हो, तो फिर मैं ये क्यों शिकायत कर बैठा कि आप नीचे बैठते हो और हमें ऊपर बैठा देते हो ले जाके। तो हम कहीं भी रहें, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए उनका पकड़ा हुआ हाथ नहीं छूटता। हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में है, वो उनकी निगरानी में है, उनकी सुपुर्दगी में। बस यही है कि बच्चे की तरह चलती हुई सड़क पे जो ना हाथ छिटक के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत है संगत कि जो गुरुजी के यहाँ आने लगे उसके बाद भी वो उनकी भटकन खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो वो गुरुजी को जब अपने आप को पूरा सौंपेंगे नहीं तो वो पूरा उसका वो कैसे पूरा कल्याण कर पाएंगे। तो मैं ऊपर बैठा, उसके बाद क्योंकि मनोज अंकल और एक गुरुजी ने एक संगत की वो बना दी थी जिसके जो सेवा में शामिल हो गए, तो फिर वहां ऊपर बैठने का भी नहीं हुआ। मत्था टेको गुरुजी को और बाहर सेवा में चले जाओ। जल प्रसाद की, हैंड वॉश की, और आप जोड़े घर की, पार्किंग का, ये सब एक संगत इकट्ठी की गुरुजी के उसमें वहां। और वो जो सेवा की जो एक होती है, जैसे क्लास लगानी कह सकते हैं, गुरुजी ने कैसे कैसे क्या करना होता है वो वहां कराना शुरू कर दिया।
तो एक दिन मैं अंदर बैठा हुआ था, कोई शब्द चल रहा था, शब्द था क्यों हर संगत का अलग अलग शब्द है जो बहुत अंदर तक जाता, गहरे तक, और वो अंदर पता नहीं क्या चीज वो करता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं बैठा हुआ था, शुरू के दिनों की बात है, सेवा से पहले की मैं बता रहा हूँ, शब्द चल रहा था और मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था। जब वो शब्द खत्म हुआ, मेरी आंख खुली, बीच में आंख खोली मैंने, तो मैंने देखा मेरा फ्रंट का जो छाती वाला हिस्सा है पूरा भीगा हुआ है। मतलब उस शब्द ने अंदर कौन से विकार को, किस चीज को मतलब अंदर से निकाला है आंसू के जरिए, और वो आंसुओं का मुझे नहीं एहसास हुआ। और मुझे ये लगा कि कोई देखेगा, इधर उधर देखेगा तो वो क्या कहेगा, क्या पूरे आगे आगे जो है आंसू से वो बहा हुआ था। और ये हर संगत के कि हमारे अंदर का मैल निकलता है, ये शब्द जो गुरुजी सुनवाते हैं कि अंदर, हमारे अंदर जाएगा तो ये एक्टिवेट तभी होगा, और हमारे अंदर से क्या चीज बाहर निकालता है, कौन सी परेशानी, कौन सी चिंता, किस चीज को अंदर से निकालता है। तो वो आंसुओं, वो जो उस दिन के आंसू थे, उन्होंने वो अंदर से क्या मैल निकाला, आत्मा का मैल था, शरीर का मैल था, मन का मैल था, मस्तिष्क का मैल था, क्या था वो सब, ये तो गुरुजी जानते हैं, उन्होंने निकाल लिया। ऐसी जब भी मैं गुरुजी को, जैसे संगत को देखता था, कोई पांव दबा रहे हैं, कोई चरण स्पर्श कर रहे हैं, कोई हाथ में चूम रहे हैं, ऐसी भी संगत हैं जो गुरुजी के सिर पे विश करते थे चूम के, तो दिल करता था कई दफे कि जब ये करते हैं तो भाई हमें भी है कि गुरुजी को छू के देखेंगे। गुरुजी को छू के जो छूते थे, उनके हाथों में खुशबू थी जो मतलब घर तक जाती थी। अगले दिन वो हाथ ही नहीं धो रहे, साथ को ले लेके घूम रहे कि हाथ धोया तो खुशबू, गुरुजी की फ्रेग्रेंस चली जाएगी। तो ऐसे भी हुआ है। तो लेकिन मैं जब भी गुरुजी के सामने गया और मेरे अंदर वो भाव आया, तो मैं आत्मविलोकन जो है ना वो करना शुरू हो जाता था, सेल्फ असेसमेंट शुरू हो जाती थी मेरे अंदर। और मैं ये देखता मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, तो मैं इनको छू कैसे पाऊं, जब तक इन कमियों को से विन ओवर ना कर लूं, मतलब इनको जीत ना लूं, इन कमियों को निकाल ना दो अपने से, तो कैसे मैं इनको छू पाऊं। तो जब भी हुआ तो तभी वो शुरू, मेरा सेल्फ असेसमेंट शुरू हो गया, और मैं कभी अपने आप को इतना पूरा नहीं कर पाया कि मैं उनको छू पाऊं। तो एक दिन जैसे 6 बजे 7 बजे वो दरबार खुलता था, तो उधर सेवा वगैरह करके मत्था टेकने के लिए, दरबार खुला, मत्था टेकने के लिए जब अंदर में घुसा, तो गुरुजी जो है ना, जैसे एम्पायर स्टेट में जाते हैं तो पहले सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर अंदर हॉल के लिए सीढ़ियां उतरते हैं। तो सीढ़ियां उतरने के लेफ्ट साइड में जो है ना किचन है, जहां से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वगैरह बरताया जाता था। उसके साथ में एक सेटी थी, गुरुजी का रूम और उसके बीच में एक सेटी थी, है अभी भी है, आज भी है। तो उसके ऊपर गुरुजी टांग लटका के बैठे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे, अक्सर बैठते थे। तो संगत जो अंदर जा रही थी, तो वो एक लाइन लगा के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था। जब मेरा नंबर आया तो मैंने मत्था टेका, तो मैंने जो है गुरुजी के जहां चरण थे लटके हुए, उनसे कभी 1-1.5 फीट पहले फर्श के ऊपर मत्था टेका मैंने नीचे मत्था टेका है। तो नीचे मत्था टेक रहा हूं, मेरे माथे पे गुरुजी के चरण लगे। तो मैं अब इतनी जोर से लगे थे, तो मुझे ये लगा कि जितनी जोर से मेरे माथे पे लगे हैं, तो गुरुजी को भी, गुरुजी के चरणों में भी उतनी जोर से लगा होगा। हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको जितनी चोट देना चाहते हैं, उतनी अपने हाथ में भी सहते हैं। तो मेरे को अपनी उसका तो नहीं लगा, पर मैं ये करने लगा, मैंने तो आज भी कोशिश नहीं की कि गुरुजी को मत्था, मतलब चरणों में मत्था टिकाऊं। मैंने तो दूर ही टिकाया था, पर ये चरण कैसे लगे। तो गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने सहशरीर जो है ना दर्शन भी दे दिए, लेकिन मैं अपने आप को कभी इस लायक ही नहीं समझ पाया कि मैं गुरुजी को छू पाऊं। तो गुरुजी ने मेरे को छुआ और मेरे माथों पे जब चरण लगे, तो मेरी पता नहीं कितने लेख मेरे, जिनको मैंने भुगतना था, वो उस दिन गुरुजी ने वो काट दिए। मतलब वो टेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं जो थी मेरी जिंदगी की, वो स्ट्रीमलाइन कर दी। पहले ही उससे हम इसके बड़े मंदिर जो है, इस बड़े मंदिर जाया करते थे। तो एम्पायर स्टेट में जब जाना शुरू किया था, तो बड़े मंदिर में मुश्किल से 5% लोग थे शायद जो बड़े मंदिर जाते थे या गुरुजी ने भेजे हुए थे। नॉर्मली संगत को नहीं पता था। वो तो ये कहते हैं गुरुजी यहाँ बैठते हैं, कौन सा बड़ा मंदिर। जैसे हम सेवा में होते थे, कई से पूछते थे, जैसे कई लोग पूछते थे, क्योंकि तब तक गुरुजी संगत को भेजते थे या खुद लेके जाते थे।
किसी को अलाउ करते थे, ऐसे रूटीन में वो नहीं होता था। तो और मेरे को ये था कि क्योंकि मनोज अंकल जो थे जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वो उसकी शुरुआत ही बड़े मंदिर से हुई थी। जिस संगत ने उनको बताया था उसने बड़े मंदिर का ही एड्रेस दिया था उसको, तो उसका पहले वहीं दिया था। 3 महीने जब काम चल रहा था, अंदर एंट्री नहीं थी, 3 महीने उसने बाहर से मत्था टेका था वो। उसके बाद जो उसको स्वरूप मिले थे गुरुजी के, तो उसके साथ में, क्योंकि वहां सेवा थी, इसकी बैसाखी की सेवा थी। 12 मार्च को मैं गया था, तो 13 अप्रैल की बैसाखी होती है, तो उस सेवा में वो लोग भी गए और उनके साथ मैं भी गया। तो वहां जब हम पेड़ों की सेवा कर रहे थे, तो पहली बार थे, फर्स्ट टाइम था। वो जो टीम गुरुजी ने बनाई थी, जो एम्पायर स्टेट में सेवा कर रहे थे, वही थे उसमें। तो जब हम वहां गए तो फर्स्ट टाइम था हमारा कि पेड़ों की सेवा कर रहे थे, उसमें पेड़े और गमले वगैरह का। तो पहली बार हमने जब किया, तो पेड़ करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कलर का जो ना वो निकल के नहीं आ रहा, उभार नहीं आ रहा, ग्रेस नहीं आ रहा, और आपस में बात भी कर रहे हैं, कह रहे मजा नहीं आ रहा, मतलब रंग निखर के नहीं आ रहे। और उधर से जो है ना माली अंकल थे, बड़े माली अंकल एम्पायर स्टेट गए, तो वहां आके बताया भाई गुरुजी ने बोला है कि वो जो कलर किया है ना वो चंगा नहीं किया, तो संगत नु बोलो दोबारा करें। तो पंजाबी में उन्होंने बोल दिया, तो हमने फिर दोबारा किया, दोबारा भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर वो ग्रेस नहीं आ रहा, मतलब खुद ही लग रहा है। क्योंकि गुरुजी के यहाँ जो है ना कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है, खुद करो और खुद देखो। क्योंकि जब हम इंसान दिल से कोई किसी काम को करते हैं, तो उसमें सफा आने के चांसेस जो है ना 100% हो जाते हैं। अगर बेदिली से हम काम करते हैं, हाफ हार्टेड कोई काम करते हैं, तो उसमें तो 50% तो हमने वैसे ही गंवा दिया, क्योंकि हम पूरे मन से काम नहीं कर रहे। और पूरे मन से अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भी होता है हमारा, क्योंकि मन से काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें निखार भी आता है, काम में क्वालिटी भी होती है। तो हम करे ही जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सेल्फ सुपरवाइजर वही वाली बात है कि हम कर भी रहे हैं और खुद ही असेस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा। और दूसरी बार भी फिर गुरुजी की तरफ से माली अंकल के थ्रू आ गया कि नहीं वो चंगा नहीं किया, फिर करेंगे। तीसरी बार हमसे कराया, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, उससे पहले कभी किया नहीं, तो इसलिए गुरुजी ने वो एक प्रैक्टिस कराई कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तीसरी बार जब हमने किया, तो जो ब्रांड हमें मिला, तब वही भी आज भी करते हैं, तो उसका वही ग्रेस आता है। जब गुरुजी बोलते थे, तो हमें यह था कि गुरुजी ने ये ब्लेस्ड कर दिए जो ब्रांड थे, रेड वाला भी और वो व्हाइट वाला भी। तो अब तीसरी बार जब हम कर रहे थे, तो 11 नंबर में भी पेड़ किए हमने जाके। हमने जिस दिन पेड़ किए 11 नंबर जाके, मतलब बड़े मंदिर भी किए और 11 नंबर में भी जाके पेड़ किए। अगले दिन जब हम सेवा के लिए गए, तो माली अंकल ने बताया कि रात को 2:30 बजे करीब गुरुजी आए थे। तो वो 11 नंबर पहुंचे, गेट पे ही जो है ना गाड़ी खड़ी की, और वहीं खड़े होकर गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी और काफी अंदर तक था वो। तो गुरुजी ने पूछा कि पंजाबी में उनसे कि यहाँ के भी पेड़ किए, तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, संगत ने यहाँ भी सेवा की है और यहाँ भी पेड़ किए। तो उन्होंने कहा तो फिर ये पेड़ छोड़ क्यों दिए? तो माली अंकल बोला कि रात हो गई थी, इस वजह से 1-2 पेड़ रह गया होगा। तो गुरुजी ने बोला 1-2 पेड़ नहीं, 11 पेड़ रहे हैं। तो पेड़ों के नाम भी बताए थे कि कौन कौन से पेड़ रह गए। तो अगले दिन जब गए, तो माली अंकल ने हमें बताया कि ऐसे रात को गुरुजी आए थे, ये बोल के गए। हमने भी अपनी उस पे थे कि नहीं 1-2 पेड़ रहे होंगे, ज्यादा पेड़ जो है वो नहीं है, 1-2 पेड़ थे, अंधेरे की वजह से छूट गए होंगे। मैं गया था माली अंकल के साथ में, जब वहां पेड़ गिने गए, देखे गए कि कौन कौन से पेड़ हैं, तो जो जो नाम गुरुजी ने पेड़ों के बताए थे, वो पेड़ और 11 पेड़ ही निकले थे उसका। तो वो है कि हमने तो शाम के धुंधलके में जो है ना वो पेड़ छूट गए हमारे से, हमने अपना वापस कर लिया था कि भी 1-2 रह गए, कोई बात नहीं, ज्यादातर तो हो ही गए। लेकिन गुरुजी ने बता दिया कि मतलब उनकी नजर कहां तक है। फर्स्ट टाइम ही जब वो पेड़ कर रहे थे, उसमें एक अंकल थे जो मेरे से 3 साल पहले गुरुजी के यहाँ हाजिरी दे रहे थे। वो कॉफी स्टैंड से सेवा कर रहे थे, पेड़ पे पेंट कर रहे थे, और मैं जनरेटर रूम से पेड़ की वो कर रहा था, पेंट कर रहा था। एक पॉइंट पे क्या हुआ कि हम एक पेड़ पे आ गए, तो उन्होंने मेरे से आके बोले, मेरे से कहने लगे अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के यहाँ? तो क्योंकि 12 मार्च को पहली बार मत्था टेका था गुरुजी को, तो मैंने 13 अप्रैल से पहले की बात है जो सेवा चल रही थी, तो मैंने उनको अंकल को बताया, दिन गिन के बताया कि जी इतने दिन हुए। तो मेरे से बोला कि अंकल आप बड़े लक्की हो। मैंने क्या हुआ
कह रहे मैं 3 साल से आ रहा हूँ और पहली बार गुरुजी ने सेवा बख्शी और तुम्हें इतने दिन में आए तो तभी सेवा गुरुजी ने बख्श दी। तो तब मेरे को सेवा का भी इतना ज्यादा नहीं था। रामलीला में सेवा करते थे लेकिन उसका कुछ अलग था। यहाँ सेवा का क्या है, तो सेवा का मतलब सेवा करवाते भी गुरुजी हैं, सेवा बख्शते भी गुरुजी हैं और सेवा का मतलब भी गुरुजी समझाते हैं। तो ऐसे ही एक बार फंक्शन में हम सेवा कर रहे थे, जो फर्श है उसके ऊपर काफी जो ना स्पॉट पड़े हुए थे, तो हमने काफी कोशिश की लेकिन वो स्पॉट नहीं छूट रहे थे। तो हमने जाके माली अंकल से बोला, मैंने अंकल ये फंक्शन आ रहा है और ये इस पे फर्श पे स्पॉट है, ये छूट नहीं रहे, आप एक काम करो इस पे वो चलवा दो मशीन। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज जब तक गुरुजी आदेश ना दें तब तक उसको कोई करता नहीं था। और बड़े बड़े वो जो है ना गुरुजी को से पूछने की जो एक वो होते ना हिम्मत हौसला नहीं होता था कि गुरुजी कोई सेवा दे तो दे। तो हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कि गुरुजी से पूछना पड़ेगा। जब अगले दिन हम पहुंचे तो माली अंकल से पूछा कि अंकल क्या रहा, तो उन्होंने बताया नहीं कि गुरुजी को बताया था मैंने कि संगत ऐसे ऐसे कह रही है कि वो स्पोर्ट पड़े हैं तो मशीन चलवाने के लिए कह रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला नहीं, संगत से बोला तो संगत ही करेगी उनको साफ। जब गुरुजी का आदेश आ गया हमने फिर कोशिश की और एक एमवे वाला भी बुलाया। उसने करीब जो शिव मूर्ति बाहर जो स्थापित है उसके आगे खड़े होकर कम 20 मिनट से आधे घंटे प्रवचन दिया अपने प्रोडक्ट का। लेकिन जब उसने अप्लाई किया तो वो जीरो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो परेशान होकर अपने प्रोडक्ट को लेके चला गया, कहने जी ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, सब जगह काम करता है, पर यहाँ क्यों नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा। हमने कोशिश की, हमारे से दाग नहीं छूटा। फिर हमने माली अंकल से कहा, मैं अंकल गुरुजी से पूछ लो, ये मशीन चलवा के इसको वो करा दो। फिर वो पूछने गए गुरुजी के पास में। अगले दिन जो उन्होंने हमें बताया माली अंकल ने कि गुरुजी से बोला था कि अंकल ये संगत गुरुजी कह रही है कि मशीन चलाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि संगत को जाके बोलो कि ये जो दाग हैं ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। जब ये चीज मतलब हमें जो सेवा में थे सबको जब ये चीज सुनने को मिली कि गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हैं छुटा लो, तो फिर तो लेट लेट के पता नहीं कितने हमने कर्म किए होंगे उन दागों को छुटाने के लिए, लेकिन एक भी दाग हमसे नहीं छुट पाया। तो हमारी समझ में आ गया कि हमारे जो माड़े कर्म इतने हैं कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी जो है ना उनसे एक दाग नहीं छुटा पाते। अगर हाँ गुरु की मेहर हो जाए, गुरु की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से जो है ना उन दागों से पीछा छूट सकता है। जो दाग लेके हमने ये जन्म लिया है, मनुष्य जन्म मिला है, उन्हीं दागों को मिटाने के लिए मिला है। और उसके लिए उतना ही कि गुरु की कृपा भी जरूरी है। जब तक कृपा नहीं होगी तो हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो वो था, गुरुजी ने समझा दिया कि हम जो सेवा जो मिलती है ना, तो यही मान के चले हैं जिसको गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल कोई किसी को बुखार दस्त होता है, उसको डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा, उसको दवाई देके घर के लिए भेज दिया जाता है, उसको रोकते नहीं है। किसी के साथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है उसको इमरजेंसी में एडमिट कराते हैं, और ज्यादा परेशानी होती है उसको आईसीयू में कराते हैं। तो जिसको जितनी ज्यादा परेशानी होती है उसको उतना ही ज्यादा क्रिटिकल उसमें रखना होता है, क्रिटिकल स्टेज में जाते के। तो यही उसका है कि जो सिंपल गुरुजी के यहाँ आ रहा है और उसको गुरुजी की ने कोई सेवा नहीं बख्शी, इसका मतलब उसके खाते में सिर्फ उतना ही है कि वो दस्त और बुखार की दवाई लेके घर जाके आराम से वो कर सकते हैं। लेकिन सेवा बख्शने का मतलब हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और उनको कटवाने का जो रास्ता ही वो है कि सेवा बख्शें और उसको करा लें हमारे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी ने इतने प्यारे सत्संग सुनवाए, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी आए और गुरु जी महाराज जी का बहुत प्यारा सत्संग सुनाए। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की अनंत भक्ति। अंकल जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी हमेशा अंकल जी को, उनके परिवार को ऐसे ब्लेस करें कि अंकल जी हम लोगों के बीच में आते रहें और प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी का हम लोगों को सुनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मन की इच्छा के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रभु इच्छा में हमेशा रहना चाहिए। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आप गुरु जी महाराज जी में अनंत विश्वास कीजिए। जिसने विश्वास किया वह इस भवसागर से पार हुआ, उसको गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग मिली। संगत जी, फल कच्चे हों या पक्के, माली बागदी
राखी करता है, अर्थात फल अच्छा हो या खराब हो, पका हो, कैसा भी हो फल, लेकिन माली उसकी रक्षा करता रहता है। ठीक उसी प्रकार संगत जी भगत कच्चा हो या पक्का हो, गुरु जी महाराज जी सद्गुरु सब पे अपनी रहमत की बरसात करते हैं। वह परम पिता परमेश्वर हैं और मानव रूप में गुरु जी महाराज जी का जन्म पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव में हुआ। गुरु जी जन्म से ही शक्तिशाली थे, दिव्य वाले थे। गुरु जी भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं और किसे कब क्या देना है गुरु जी महाराज जी यह भली भांति जानते हैं और सही समय आने पर गुरु जी महाराज जी अवश्य देते हैं। इसलिए संगत जी हमें अपने बारी का और समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर गुरु जी महाराज जी अवश्य देंगे। इसीलिए गुरु जी कहते थे हमेशा, मांगो नहीं मनो, मतलब गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को मानो। जिसने गुरु जी को मान लिया, पा लिया, गुरु जी उसे सब कुछ दे देते हैं। संगत जी जब भी संकट आए कभी घबराना नहीं चाहिए, मंत्र जाप का उच्चारण करें। और गुरु जी महाराज जी ने दिल्ली के छतरपुर में बड़े मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ पे गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग मिलती है। करोड़ों संगत वहाँ ठीक हो रहे हैं। गुरु जी महाराज जी ने पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव में गुरु जी का डुगरी मंदिर है। आपके पास जब भी समय हो तो डुगरी मंदिर जाएं, वहाँ दर्शन करें, गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग लें। बड़े मंदिर जाएं और सत्संग में जब भी जाएं तो चाय प्रसाद मिलता है, वहाँ पूरा सेवन करें, लंगर प्रसाद का पूरा सेवन करें, क्योंकि गुरु जी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। गुरु जी महाराज जी स्वयं कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन है, इसे खाओ तो बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, कष्ट, रोग सब दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। गुरु जी का सत्संग भल्ला फार्म्स में लखनऊ में 17 नवंबर को बड़े मंदिर द्वारा आयोजित किया गया था। गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है लखनऊ में। गुरु जी महाराज जी ऐसे हमेशा अपनी संगत पर अपनी रहमत बनाए रखें, सबको आशीर्वाद दें। गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग हर संगत के घर हो, गुरु जी की बढ़ियाई हो। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जो कुछ गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, गुरु जी महाराज जी अपना ही बालक समझ के, बच्चा समझकर माफ़ कर दें। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आप गुरु जी की अनंत भक्ति कीजिए, जैसे हनुमान ने राम की भक्ति की थी। यदि हम भी ऐसी भक्ति करते हैं तो यकीनन इस भवसागर से हम सभी पार लगेंगे। जय गुरु जी।